तो कहानी के शुरू में हमें एक पुलाव आइलैंड दिखाया जाता है, जो हमारी आज की फिल्म का नाम भी है। जहाँ पर एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक लेडी बैठी रो रही थी। वो किसी को याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर उधर ही एक केव गार के अंदर रिचुअल काला जादू होता दिखाई देता है। उधर बैठी एक औरत किसी की तबाही के लिए काला जादू कर रही थी। इस जगह का आखिर क्या राज था? वो लेडी कौन थी जो रो रही थी? इन सब बातों का पता हमें कहानी में आगे जाकर चलेगा। अब कहानी में हमें आगे केट नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जिसको ये सब नजर आ रहा था जो हमने अभी सब देखा, यानी कि कहानी में शुरुआत वाला सीन। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ये सब कुछ क्यों दिखाई दे रहा है। दरअसल केट के साथ अक्सर ऐसा होता। उसे अपने विजन्स ख्यालों में जो भी नजर आता वो पूरा दिखाई नहीं देता था, सिर्फ वो कुछ झलकियां ही देख पाती थी। खैर, केट अपने सभी दोस्तों से मिलती है। इन्होंने छुट्टियां मनाने एक आइलैंड पर जाने का फैसला किया था। जब ये सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उधर ही केट की दोस्त को अपनी सुतेली बहन मिलती है, जो अपने ग्रुप के साथ आई हुई थी। ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और एक ही जगह पर आना इन दोनों का एक दूसरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मगर फिर भी खैर, सभी अपने कमरों में चले जाते हैं। केट को फिर से यहाँ अपने विजन्स ख्यालों में किसी आदमी की आवाज आती है, जो किसी मौली नाम की औरत को पुकार रहा था। वो आदमी कह रहा था, हम कभी अलग नहीं होंगी। केट इन सबसे घबरा गई थी। तभी उसके कमरे में उसकी दो दोस्तें आ जाती हैं। उधर बाहर केट का दोस्त, जिसका नाम काई था, जो स्विमिंग पूल के पास बैठा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। वो उसे बताता है कि वो केट को बहुत पसंद करता है और बहुत जल्दी उसे भी वो सब बता देगा। वो उसके लिए एक ब्रेसलेट भी लेकर आया था। जब रात होती है, सब बैठे खाना खा रहे थे, तो यहाँ पर केट का दोस्त जब सिगरेट पी रहा था तो उसके पास एक औरत खड़ी थी, जो उसे सिगरेट पीता देखकर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि केट का दोस्त उस औरत को देख नहीं पा रहा था, मतलब कि वो एक आत्मा थी और उसी लड़के की मॉम, जिसको अब सिर्फ केट देख पा रही थी, जो कि काफी अजीब बात थी। अब अगली सुबह केट के सभी दोस्त और उसकी दोस्त की सुतेली बहन का ग्रुप, सब लोग मिलकर एक दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वो सब जाते हुए अपने पास ही वही पुलाव आइलैंड देखते हैं, जिसको कहानी के शुरू में देखा, जो उनका ध्यान अपनी तरफ कर रहा था। यहाँ पर वो सभी बोट चलाने वाले आदमी से उस आइलैंड पर जाने का कहते हैं, लेकिन वो उन्हें अंदर ले जाने से मना कर देता है, ये कहकर कि वो जगह बहुत खतरनाक है और वैसे भी वहाँ पर जाना मना है, इसलिए मैं आप लोगों को उस आइलैंड पर नहीं ले जा सकता। तभी काई उसे यहाँ पर ज्यादा पैसे देने की लालच भी देता है, मगर वो बोट चलाने वाला आदमी फिर भी नहीं मानता। वो तो उस आइलैंड का नाम सुनकर डर सा गया था। खैर, ये सभी समंदर के बीच ही रुककर पानी में तैरने लगते हैं। सभी लोग काफी मस्ती कर रहे थे। तैरते हुए केट सबसे अलग हो जाती है। उसे पानी में बहुत से ढांचे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे अब वहाँ पर वही गार वाला रिचुअल, जादू, मरते हुए लोग, सब कुछ दिखाई दे रहा था, जिनको देखकर वो डर कर बेहोश हो जाती है। जब काई पानी से बाहर आता है तो सब उसे बताते हैं कि केट अभी तक पानी से बाहर नहीं आई। अब वो दोबारा से समंदर में केट को ढूंढने चाहता है। कश्ती चलाने वाला आदमी भी अपने एक आदमी को लेकर केट को ढूंढने चला गया था, जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। उसकी परेशानी देखकर ये अंदाजा तो लगा सकते थे कि कुछ तो गलत है। कुछ देर के बाद काई केट को पानी से बचाकर बाहर ले आया था। उसकी हालत बहुत खराब थी और बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आती है। यहीं पर बोट चलाने वाला आदमी उन्हें बताता है कि ये जो आइलैंड है ना, उसकी अपनी ही एक कहानी है, इसीलिए मैं आपको उस जगह पर लेकर नहीं गया। वो बताता है कि एक औरत ने उस आइलैंड पर कर्ज दिया, बद्दुआ दी, जिसने आइलैंड पर रहने वाले सभी लोगों की जान ले ली और जो भी लोग मारे गए उनकी लाशें आज तक किसी को नहीं मिली। और अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि उस आइलैंड पर कर्ज अभी भी फैला हुआ है, इसलिए सबको उस आइलैंड से दूर रहने का कहा जाता है। और आज जो सब कुछ केट के साथ हुआ, एक किस्म की वार्निंग थी कि तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। वो तो इन सबको इतनी कहानी सुनाकर चला गया था, मगर इन्हें उस बोट चलाने वाली आदमी की बातों पर यकीन नहीं आता। सभी यहाँ पर गेम खेलने लगते हैं और शर्त लगाते हैं कि जो इस खेल में हार गया, उन लोगों का ग्रुप कार्स आइलैंड पर एक रात गुजारने जाएगा। खेल शुरू होता है। केट के दोस्त इस गेम को हार गए थे। केट की दोस्त की बहन का ग्रुप अब उन्हें शर्त के मुताबिक उस आइलैंड पर जाने का कहता है। केट जाते हुए अपनी दोस्त से ये कह रही थी कि मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, जैसा कि उसी आइलैंड के। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है, टेंशन नहीं लो, दरअसल तुमने उस आइलैंड की कहानी सुनी है ना, तो शायद इसलिए तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। केट की दोस्त की बहन का ग्रुप उन्हें आइलैंड पर छोड़कर चले गए थे।
कैट के दोस्तों को सारी रात इसी आइलैंड पर गुजारनी थी, जो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। कैट अपने दोस्तों के साथ उस आइलैंड के अंदर आ गई थी। उन्हें वहाँ पर एक गांव दिखाई देता है, जहाँ पर रस्सी को बांधकर उसके इर्द गिर्द मूर्तियाँ रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस गांव में जाना मना हो, उसका रास्ता बंद किया हो। मगर कैट के दोस्त उस रस्सी को खोल देते हैं। सभी उस गांव के अंदर दाखिल हो गए थे। वहाँ पर जब ये बने हुए घरों को देखते हैं, जिन पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, ये सब कुछ देखकर सभी दोस्त उन चीजों का मजाक बनाने लगते हैं, जिस पर कैट उनसे कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह रात भी हो गई थी। काई उन सबको बताता है कि मैंने इधर एक खाली घर को देखा। आज रात हम सब उस घर में सो सकते हैं, जो जंगल में कैंपिंग से तो बेहतर ही होगा। सभी उधर जाकर सो जाते हैं। काई के दोस्त को तभी कुछ महसूस होता है, जैसे इन पर किसी ने नजर रखी हो। कैट भी जब आधी रात को उठती है तो उसे किसी औरत की रोने की आवाजें आ रही थी। जब भी उस आवाज का पीछा करती है तो उसे अपने विजन्स ख्यालों में एक औरत नजर आती है, जो किसी आदमी को पकड़कर बहुत ज्यादा रो रही थी। वो आदमी मर चुका था। गांव के सभी लोग उधर जमा थे। वहाँ का लीडर सबसे ये कहता है कि आज यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। फिर उसी औरत को गार में दिखाया जाता है, जो एक भयानक रूप में थी और काला जादू कर रही होती है। मतलब उस औरत के साथ गांव वालों ने कुछ तो गलत किया था। और ये सब शुरुआत वाला सीन था। अब खैर सुबह हो जाती है। कैट उसी घर में थी जहाँ पर सब सोए थे। अब वो बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आती है। मतलब जो कुछ भी उसने रात में देखा, वो सिर्फ सोते हुए उसके सपने में आया था। ये सब अभी साइलेंट से जाने के लिए तैयार थे। समंदर के किनारे खड़े उसी ग्रुप का इंतजार कर रहे होते हैं, जो इन्हें लेने आने वाला था। मतलब शर्त के मुताबिक इन्होंने एक रात इस आइलैंड पर गुजार ली थी। शाम हो जाती है। इन्हें लेने कोई नहीं आया था। सब बहुत परेशान थे। कैट के दोस्त अपने फोन में कैट को सोते हुए सबकी तस्वीर दिखाती है, जो बहुत अजीब बात थी। वो कहती है, कैट हम सब उस वक्त सो रहे थे, तो ये तस्वीर भला किसने बनाई होगी। वहीं पर काई भी उस तस्वीर को देखता है। कैट अपने दोस्त को मना करती है कि तुम इस तस्वीर को अभी किसी को नहीं दिखाओगी, और ऐसे तस्वीर को देखकर डर जाएंगे। उधर दूसरे आइलैंड पर कैट की दोस्त की बहन का ग्रुप आपस में सभी हंस रहे थे, बातें कर रहे होते हैं कि हमने कैट और उसके दोस्तों को अच्छा उल्लू बनाया। ये बात बोट चलाने वाला आदमी भी सुन लेता है। वो इनसे पूछता है कि आखिर तुमने उन्हें छोड़ा कहाँ था, तुम ऐसे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। वो जल्दी से कैट को फोन भी करता है, मगर किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। अब वो उनके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि अगर तुम लोग उस आइलैंड पर हो तो वहाँ एक गाँव है, उधर मत जाना। वो जगह खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर एक औरत ने काला जादू किया हुआ है और वो उसी जगह पर मौजूद है। लेकिन वो आदमी इस बात को नहीं जानता था कि अब तक बहुत देर हो चुकी है। कैट और उसके दोस्त तो पहले ही उस गांव में जा चुके थे। अब उधर ही पुलाव आइलैंड पर कैट और उसके दोस्त उसी घर में रात गुजारने का दोबारा सोचते हैं, जहाँ पर वो पहले रुके थे। जब सब सो गए थे, कैट के दो दोस्त बाहर आकर घूमने लगते हैं। तभी वो गार्ड, जहाँ पर पहले हमने एक औरत को काला जादू करते देखा था, वो औरत जाग गई थी। दरअसल वो पूरे 20 साल बाद जागी थी। ये कह लें कि वो उस काले जादू के बाद एक विच चुड़ैल में बदल गई थी। जब भी कोई साइलेंट पर आता, वो जाग जाती। फिर कोई भी इंसान जिंदा बचकर नहीं जा सकता था। अब वो विच कैट के दोस्त को खींचकर अपने साथ ले जाती है। उधर कैट जब सो रही थी तो डर कर जागती है, क्योंकि उसने अपने सपने में गांव वालों की मौत को देखा था। काई उससे पूछता है कि तुम इतना क्यों डर रही हो। वो बताती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जानबूझकर बुलाया गया है। तभी यहाँ पर कैट की दोस्त आती है। वो बहुत डरी हुई थी और रो रही थी, जो इन सबको बताती है कि हमारे दोस्त को कोई खींच कर ले गया। अब सभी उस जगह पर अपने दोस्त को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। दोबारा से सब अपने ठिकाने पर आ गए थे। दरअसल जो दोस्त इनका गायब हुआ था, विच डाइन जिसे खींचकर अपने साथ ले गई थी, वो काई का भाई था। वो अब इन सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। उधर गार में विच चुड़ैल काई के भाई का खून पीकर खुद को ताकतवर कर रही थी। अब जब सुबह होती है तो काई सबको अपने भाई को अलग अलग होकर ढूंढने का कहता है। सभी उसे ढूंढने निकल गए थे, सिवाय एक दोस्त के। वो उसे उसी घर में रहने का कहते हैं कि अगर काई का भाई वापस आए तो वो उन्हें बता सके। बहुत मेहनत के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता भी तो कैसे, विच ने उसे मार दिया था। जब कैट और उसके सभी दोस्त वापस घर पर आते हैं तो देखते हैं उस घर में भी खून पड़ा था। मतलब वो विच इनके उस दोस्त को भी अपने साथ ले गई थी, जिसे ये छोड़ कर गए थे।
सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काई सबको वापस से बीच समंदर के किनारे जाने का कहता है कि शायद क्या पता इन्हें कोई लेने आ जाए। उधर पहुंचकर अब ये उसी बोट चलाने वाले आदमी के मैसेज को सुनते हैं, जिसमें उसने वही सारी कहानी बताई थी। इन्हें गांव से दूर रहने का कहा था। दरअसल उधर वो औरत जो हमने कहानी के शुरू में काला जादू करते देखी, वो उसके बाद विच चुड़ैल बन गई और उसने सभी गांव वालों को खत्म कर दिया। गांव वालों ने उसे बहुत मारने की कोशिश की, मगर उसे मारना इतना आसान नहीं था। तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट ने आकर रिचुअल किया। उसने गांव को रस्सी से सील कर दिया ताकि वो विच उधर ही कैद रहे। मगर कैट के दोस्तों ने अपनी बेवकूफी की वजह से उस रस्सी को काटकर विच को आजाद कर दिया था। अब ये सभी दूर खड़े कश्ती चलाने वाले आदमी और अपने दोस्तों को देखते हैं जो इन्हें लेने आ रहे थे। मगर ये क्या, देखते ही देखते उनकी बोट कश्ती में धमाका हो जाता है और सब के सब मर गए थे। समंदर के किनारे कैट सबसे कहती है, विच हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। मैंने अपने विजन में देखा है, जो कुछ भी अभी हमने सुना ये सब हकीकत है। हमें सबसे पहले इस कर्ज, इस बद्दुआ को खत्म करना होगा जो इस गांव पर है। हम तभी यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। ये सब मिलकर सबसे पहले रस्सी को दोबारा बांधते हैं। कैट को याद आता है कि उसने अपने ख्याल में एक कब्र को देखा था। जब ये सब उसके पास जाते हैं, जैसे ही कैट उस कब्र पर हाथ लगाती है, यहाँ पर उसे दिखाई देता है उस विच की कहानी कि असल में उसके साथ हुआ क्या था और वो विच कौन थी। केट को पता चलता है कि वो शुरू से ही विच नहीं थी। इसका असल नाम मॉली था, जो हमने कहानी के शुरू में भी सुना। मॉली के गांव में एक दिन किसी दूसरे गांव का लड़का आया। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये शादी करके साथ रहने लगे, मगर ये बात मॉली के गांव वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उन सब ने मिलकर मॉली के हस्बैंड को मार दिया, जिस वजह से मॉली पूरी तरह से टूट गई। फिर उसने गार में जाकर काला जादू करना शुरू कर दिया। मतलब कहानी के शुरू में जो औरत रो रही थी और जो काला जादू कर रही थी वो मॉली ही थी। फिर मॉली काला जादू करके एक ताकतवर विच चुड़ैल बन गई। उसने गांव को बद्दुआ दी और सबको मार दिया। सारी कहानी जानने के बाद केट इन सब के बारे में अपने दोस्तों को बताती है कि हमें उसी गार के पास जाना होगा, वहीं से सब ठीक हो सकता है। ये सब अब उसी केव गार की तरफ निकल पड़ते हैं। जब सब जा रहे थे तो रास्ते में मॉली इन पर नजर रख रही थी। एक नहर को पार करते हुए वो मॉली विच इन पर हमला कर देती है, जिसमें वो इनकी एक और दोस्त को ले गई थी। कैट बहुत दुखी हो जाती है। बचे थे तो सिर्फ 4 लोग। रात को ये जगह पर रुककर आराम करते हैं। कैट अपने दोस्त से बैठी जो बातें कर रही थी, तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। दरअसल यहाँ पर मॉली विच इन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। वो कैट के दोस्त की मॉम के रूप में इनके सामने आती है। तभी इनकी एक और दोस्त को अपने साथ ले गई थी। अब बचे थे तो 3 लोग, कैट, काई और उनका एक दोस्त। इनको अब वो गार भी मिल जाता है जहाँ पर मॉली विच अपना काला जादू करती और रहा करती थी। जब ये उस गार के अंदर जाते हैं तो देखते हैं विच इनकी दोस्त को मार रही थी और फिर इन पर हमला कर देती है। काई उसका मुकाबला करता है। तभी यहाँ पर कैट को एक गुड़िया मिली थी। जब ये उसे हाथ में पकड़ती है तो यहाँ पर उसे अब सारी कहानी समझ आती है। हुआ कुछ यूँ था, मॉली उस वक्त माँ बनने वाली थी जब गाँव वालों ने इसके हस्बैंड को मारा, फिर मॉली को भी मारा, जिससे उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। तो जो कर्ज गांव वालों पर था वो मॉली ने अपने बच्चे की वजह से दिया था। अगर मॉली का बच्चा जिंदा होता तो वो कभी भी इस तरह विच चुड़ैल ना बनती। सब जानने के बाद केट उस गुड़िया को लेकर जब गार से बाहर भागती है तो उसके पीछे विच भी गार से बाहर निकल जाती है, जिसको काई और उसका दोस्त रोकने की कोशिश करते हैं मगर नहीं रोक पाते। मॉली विच ने उन्हें भी मार दिया था। अब खुद कैट के पीछे जाती है। कैट उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर मॉली का घर था। यहाँ पर कैट को उनके सभी बिताए हुए पल नजर आते हैं। तभी उधर मॉली भी आ गई थी जो कैट को मारने की कोशिश करती है, पर कैट मॉली को वही लफ्ज बोलती है जो अक्सर उसका हस्बैंड बोला करता था। कैट कहती है, तुमने अपने अंदर दर्द को छुपाया हुआ है मॉली, उसे बाहर निकालो। जब मॉली यहाँ पर अपने दर्द को महसूस करके रोने लगती है और पुरानी यादों को सोचने लगती है तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। विच से अपने असली रूप में आकर मरने के बाद वाली दुनिया में चली जाती है। उसने गांव से कर्ज को भी खत्म कर दिया था और कैट को पानी में फेंक देती है। हम देखते हैं उसने कैट को उसी वक्त में भेज दिया था जब वो पहली बार अपने दोस्तों के साथ समंदर में तैरने गई थी। एक हाथ कैट को पानी से निकाल लेता है जो कि काई का था। कैट ये देखकर खुश थी
कि उसके सारे दोस्त जिंदा हैं। उसने मॉली को भी विच वाले रूप से आजाद करवा दिया था। इस तरह उस गांव का कर्ज भी खत्म हो गया। तो कहानी के आखिर में हमें मॉली और उसका हस्बैंड दिखाया जाता है कि वो पहली बार कैसे मिले थे। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।